नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार and you're watching Prince Tech Solutions. So today's topic is success. क्या है सक्सेस जो आज के डेट में सबको चाहिए? इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो आपके लाइफ को बदल के रख देगी अगर आप इसको सही तरह से अपने लाइफ में यूटिलाइज करें तो। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कुछ it's a collection of few formulas like not many people believe that they can move mountain, so as a result they do not. इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका सोच इतना बड़ा होनी चाहिए एक माउंटेन की तरह, सो दैट यू कैन फील, यू कैन थिंक दैट आई कैन मूव अ माउंटेन। रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है कभी कि आप कोई माउंटेन को मूव कर दोगे, बट यस, आपका सोच इतना बड़ा होनी चाहिए माउंटेन की जैसा जो आपके लाइफ को बदल के रख देगी। इतना बड़ा तो है नहीं कि हम माउंटेन को मूव कर दें, बट आप लाइफ में एग्जाम्पल्स तो देखे होंगे, जैसे कि दशरथ मांझी जो अपना मेहनत और लगन से और बड़ा सोच से माउंटेन को, एक बड़ा माउंटेन को तोड़ के रास्ता बना दिए गांव के लिए। कुछ ऐसा सोच हमको लेना चाहिए लाइफ में जो लाइफ को बदल के रखे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है थिंक बिग, बड़ा सोचो। रिजल्ट कुछ भी हो, अगर आप बड़ा सोचते हो तो आपको एक ना एक दिन बड़ा चीज मिलेगा। तो नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट एक्शन। एक्शन रिड्यूस द फियर, सो एक्ट। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और इमीडिएटली काम शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज से शुरू कीजिए। एक बार वो शुरू हो गया, वो कभी पहले पीछे की तरह आप मुड़ के नहीं देखोगे। बट अगर आप उसको करोगे करोगे करके ऐसे करके आप उसको वेट करोगे और अभी नहीं करूँगा, एक महीने बाद करूँगा, एक महीने बाद नहीं करूँगा, एक साल बाद करूँगा, तो ये कभी शुरू भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक सेकंड फॉर्मूला है जो सक्सेस का नेक्स्ट सीढ़ी है। टू स्टार्ट विथ, डू नॉट गो वेरी फार अवे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाइए। सक्सेस को शुरुआत करने के लिए आज से ही शुरू कीजिए। एक छोटा छोटा फॉर्मूला, छोटा छोटा जो तरकीब है अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। आप देख लीजिए, एक छोटा छोटा तरकीब जो है आपको कुछ ना कुछ सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा और आप देख सकते हैं कि लाइफ में मैं थोड़ा बहुत आगे जा रहा हूँ। और एक दिन आएगा थोड़ा बहुत से आगे बढ़ के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। जो आपके दोस्त और आपके जो नेबर्स हैं और जो आपके जो कलीग्स हैं, दे विल फील द डिफरेंस। सिट इन फ्रंट एनीवेयर वेर यू गो। छोटे छोटे स्टेप्स जो लाइफ में आप अडॉप्ट करोगे सक्सेस पाने के लिए, जैसे कि आप मीटिंग में जा रहे हो या फिर क्लासरूम में या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में, सबसे पहले तो आपको ये हैबिट बनानी चाहिए कि जाके आगे की सीट में बैठो, ना कि आपके पीछे की बेंच सीट में बैठो। सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिस आई कॉन्टैक्ट ऑफ द प्रेजेंटर। जो भी आपके बॉस है मीटिंग में, जो भी प्रेजेंटर है या फिर जो भी कॉन्फ्रेंस में जो भी उसको हेड कर रहे हैं, आपको आई कॉन्टैक्ट बनाने चाहिए। उससे क्या होता है, इट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विथ योर बॉस और विथ योर विथ योर काउंटर पार्ट हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उनको लगेगा कि आप उनकी बात को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हो और उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कुछ अच्छा बोलने के लिए आपको। वॉक 25% फास्टर। इसका मतलब ये है कि सक्सेस जो है उसमें कहीं ना कहीं आपका हेल्थ भी आता है। हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो भी आप सक्सेस कर पाओगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा बट हेल्थ अच्छा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप एक फेलियर इंसान हो, आप वो पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए वॉकिंग इज़ अ स्मॉल स्टेप। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ 2-3 घंटा एक बार आप तो वर्कआउट करो, बट आप अगर बिजी इंसान हो तो आपके पास ये टाइम नहीं होगा। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप जो लाइफ में अडॉप्ट करने से आपको चेंज मिलेगा लाइफ में, कि वॉकिंग। आप जब अगर बस में आ रहे हो या फिर अगर बाइक में आ रहे हो तो बाइक को थोड़ा रख के थोड़ा घर के पास चल सकते हो। अगर बस से आ रहे हो तो एक स्टेशन पहले आप उतर के आप घर को ऐसे चल के आ सकते हो। तो ये आपको हेल्थ को धीरे 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 इम्प्रूव करेगा।
प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। मीटिंग में बैठ रहे हो, आप चुपचाप बैठते हो, सुनते हो, बट सुनने के साथ साथ आप बोलना भी प्रैक्टिस करो। गिव ए बिग स्माइल, गिव ए बिग स्माइल टू द प्रेजेंटर। सो उनको लगेगा कि आप उनके बात पर बहुत इंटरेस्टेड हो, जिससे उनका भी फोकस आप पर बना रहेगा। यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स इन योर लाइफ। कभी भी आप नेगेटिव मत सोचो। कोई भी आपको किसी के बारे में आके बुरा बोल रहा है तो सबसे पहले आप उसको इजीली अडोप्ट करने से पहले आप ऐसा बोलो कि नहीं, वो इंसान जो होगा वो अच्छा इंसान होगा, आप शायद कुछ उनके बारे में गलत बोल रहे हो। सो लेट्स थिंक पॉजिटिव। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है ये है आपका ड्रीम के ऊपर। थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। पास जो स्लाइड था ये था आप कैसे छोटे छोटे स्टेप्स को अडॉप्ट करोगे लाइफ में ताकि आपको आगे जाके सक्सेस मिले। ऐसे कई सारे बहुत सारे स्लाइड्स है इसमें। सो लेट्स सी लाइक थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। अब जो है आपका माइंड जो है इतना पावरफुल है कि एक कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हमको यहाँ पे जो है सिर्फ माइंड में आप बहुत सारा हिस्ट्री, बहुत सारा न्यूज़पेपर, बहुत सारा आजू बाजू चीज़ को आपको डाल के माइंड को फुल नहीं करना है। माइंड जो है, अपना ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल है। इट्स यूज फॉर थिंकिंग एंड ड्रीमिंग हाईली। आप कुछ सोचो जो लाइफ में क्रिएटिविटी लाएगा और लाइफ में कुछ बड़ा करने का आउटपुट जनरेट करेगा। और माइंड जो है, माइंड का एक पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, जो है आपको धीरे धीरे हमेशा आपको एनर्जी देता रहता है। सबकॉन्शियस बोले तो आप जब हम सोते हैं जो ब्रेन में जो एक्टिविटीज़ होता है दिस कम फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। सो इस सबकॉन्शियस माइंड में आप एक बिलीव नाम का चीज़ को भर दो। आप हमेशा बिलीव करना सोचो कि आई बिलीव दैट आई कैन बी ए मिलियनियर इन 5 years डाउन द लाइन। आई बिलीव दैट आई कैन बी एंटरप्रेन्योर। सो ऐसा कुछ बिलीव रखो जो आपको माइंड को हमेशा बिल्ड करेगा पॉजिटिवली और आपको वो ताकत देगा आगे बढ़ने का। बी ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड प्रोग्रेसिव। हमेशा कोई भी किसी भी तरह का आइडिया देता है, कोई बिजनेस करने का, कोई आगे बढ़ने का, कोई भी सक्सेसफुल होने का, आप उसको ना करके रिजेक्ट मत कर दो। आप उसको ऐसे मत करो कि आपका खुद का ही प्रॉब्लम हो। सो आइडियाज़ जो है वो एक तरह का नॉलेज है। अगर वो फ्री में बट रहा है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें और उसमें सोचें वो किस तरह का आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप उसमें अडॉप्ट करोगे उसको, आप में क्या चेंज आ सकता है। स्टिमुलेट योरसेल्फ विद डिवर्स आइडियाज फ्रॉम डिवर्स पीपल्स। कैपेसिटी इज स्टेट ऑफ माइंड। सो बेसिकली आप वो आइडिया को अडॉप्ट करोगे, उसमें आप वो आइडिया को मटेरियलाइज कर पाओगे या नहीं। सो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। सो ये सोचो कि आप वो आइडिया को अगर अडॉप्ट करते हो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगा। यू आर वॉट यू थिंक। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी आप जहाँ हो, जिस भी स्टेटस में हो, जो भी पोजीशन में हो, ये आपका सोच की वजह से है। आप अगर सोचते हो मैं 30,000 का सैलरी में ज्वाइन करूँगा और मेरा लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगा, तो मान लो दोस्तों ये मेरा चैलेंज है लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वही 30,000 की सैलरी में ही आप ले जाओगे। अगर आप सोचते हो कि 5 साल बाद मुझे 5 करोड़ की एक बिजनेस में सेटअप होना है, जिसमें मेरा कमाई इतना होगा, मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, भले ही वो आपको मिले ना मिले, लेकिन 5 से लाके 10 साल लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अचीव होगा। उतना नहीं तो उससे कम थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा अचीव होगा। तो आपको सोच बड़ा रखना चाहिए। बड़ा सोच होने से वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को ताकत देगा और आपको बहुत सारा पॉजिटिव थॉट्स आएगा और जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। ड्रेसअप लाइफ का एक सबसे बड़ी पार्ट है। आपका पर्सनालिटी जो ड्रेसअप से बनता है, आपका लुक एंड फील कैसा है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका गेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, सारा चीज़ डिपेंड करता है आपका सक्सेस के ऊपर। सो दीज आर ऑल द स्मॉल पैरामीटर विच विल मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। थिंक योर वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। हमेशा आपके वर्क में जो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिस्ट आउट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। थिंक
enthusiastically. सो हमेशा आप आशावादी होनी चाहिए, कभी भी निराशावादी नहीं कि मेरे पास ये था अभी ये नहीं है, लेकिन ये सोचो आप आगे जाके क्या हो सकता है जो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और आपको वो जुनून देगा, वो आप आगे बढ़ोगे. Ask yourself if you are the type of the manager that a subordinate would respect and follow you. सो आप ऐसे ड्रीम करो कि मैं एक बहुत बड़ा ऐसे मैनेजर बनूंगा कि मेरा सारे जो दोस्त हैं और मेरे जितने सारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे दिन ब दिन. सो उस तरह से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा. सो बिल्ड पॉजिटिव एनर्जी इन योर सेल्फ. मैनेज योर एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज़ द फूड ऑफ योर माइंड. सी दोस्तों, आपका घर, आपका कमरा, आपका जो नियर बाई एनवायरनमेंट है, आपका पॉजिटिव सोच का सारा फीड से. अगर आपके आजू बाजू कचरा गिरा होगा, अगर आपका रूम में जो वेल ड्रेस नहीं होगा, वेल कलर नहीं होगा, तो माइंड में एक इरिटेशन आएगा, है ना. सो आपके एनवायरनमेंट को ऐसे बनाओ, इतना ब्यूटीफुल बनाओ, इतना साफ सुथरा बनाओ जो आपको एक सुकून दे और आप उससे पॉजिटिव थॉट्स ला पाए माइंड में और आगे बढ़ सके. अल्टीमेटली आपका सबका जो आउटपुट है और जो मेन जो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव थॉट करना है, बहुत बड़ा सोचना है, बी परफेक्ट इन ऑल सेंसेस. सो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूलास है जो पॉजिटिव थॉट लाने के लिए जो कंडक्टिव होंगे, वही सारे फॉर्मूलास को आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर. People who will who tell you that it cannot be done are unsuccessful people. दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाइफ में ब्रॉडली 4 तरह के लोग होते हैं. अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा देखना है तो मेरा दूसरा भी वीडियो है, मैं इसमें अपलोड कर दूंगा. लाइफ में जो लोगों का कैटेगरीज होते हैं ब्रॉडली, वो 4 तरह के कैटेगरीज होते हैं. एक होते हैं आई एम गुड, यू आर गुड, मतलब आई एम पॉजिटिव, यू आर पॉजिटिव, आई एम ओके, यू आर ओके. सो उस तरह के लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल लोग होते हैं. वो खुद को भी तारीफ़ करते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और दूसरों को भी तारीफ़ करते हैं. सेकंड तरह के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं आई एम गुड, यू आर नॉट गुड. दैट मीन्स मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैं सबको जानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मतलब आई हैव अ कॉन्फिडेंस टू डू एवरीथिंग, बट यू कैनॉट डू. मतलब ये जो लोग होते हैं ये एक्सट्रीमली नेगेटिव पीपल्स होते हैं. इनसे आप थोड़ा बच के रहिए, दूर रहिए. और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके. दैट मीन्स वो तो खुद भी नेगेटिव होते हैं और खुद भी अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं, बट वो दूसरों को भी सक्सेसफुल देख नहीं सकते. तो इस तरह से लोगों से भी आप बच के रहना चाहिए. और कुछ लोग होते हैं जो फोर्थ तरह का कैटेगरी का लोग होते हैं, वो बोलते हैं यू आर सक्सेसफुल बट आई एम नॉट सक्सेसफुल. ये लोग आपके लिए हानिकारक नहीं है, बट आपको उनसे कुछ मतलब उनसे कुछ मिल के या फिर उनके साथ रह के कुछ फ़ायदे नहीं होगा. मतलब ये जो लोग होते हैं वो बेसिकली वो मेंटली फेलियर लोग होते हैं, बट वो दूसरों को के लिए वो हानिकारक नहीं होते हैं. दूसरों को देख के तारीफ करते हैं, बट उनमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो आगे बढ़ सकते हैं. तो आपको किस तरह के लोगों के साथ मिलना चाहिए कि वो जो सोचते हैं आई एम गुड, यू आर गुड. दैट मीन्स पॉजिटिव पीपल्स ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स एंड रिस्पेक्ट देमसेल्फ. सो आप ऐसे लोगों के साथ मत मिलो जो आपको अनसक्सेसफुल करने के लिए आपको मजबूर कर दे और लाइफ में थोड़ा बहुत उनका जो माइंड सेट है आपके माइंड में वो फीड हो जाए. तो लोकेलिटी जो होते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं. मेक योर एटीट्यूड योर alias. एटीट्यूड जो है लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है. सो व्हाट यू आर रिप्लाइंग टू ए बॉस, व्हाट यू रिप्लाइंग टू योर offices, in your seminar, if you are doing it in a proper manner, so it will make sense to people. Broadcast good news. So if you're doing anything good, then it has to be populated to everyone, it has to be spread to everyone, so that people will know that आप कुछ अच्छा कर रहे हो. Do better work than other expect. दूसरे लोग आई मीन जो आपका ओपोनेंट्स है, जो आपका लोकेलिटीज़ में है, जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे,
You have to bear with them, do better work, so that they will feel that yes, this guy is doing well. रिमेंबर पीपल नेम्स. आप किसी के साथ मीटिंग में जाते हो तो लोगों के नाम को याद रखो. ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो एक गुड रिलेशनशिप बनाने का इनिशिएटिव है. आप अगर 5 लोगों के नाम को याद रख सकते हो और आप मीटिंग में सबका नाम क्लियरली प्रोनाउंस करते हो तो दे विल बी हैप्पी. दोस्तों एक लाइफ में एक छोटा सा मतलब सिनेरियो मैं आपको बोलता हूँ. कोई भी दोस्त आप अगर आप उसका नाम याद रखते हो और 5 साल बाद फिर से मिलते हो और आप उसका नाम याद रखते हो और वो आपका नाम को याद नहीं रखता है तो ही विल फील इंसल्ट. बट आपको वो इज्जत मिलेगा कि आपका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है और आप उसको एम्फसाइज कर रहे हो, आप उसको वो दर्जा दे रहे हो, इसीलिए दोस्त का दर्जा दे रहे हो, इसीलिए वो आप उनका नाम को याद रखे हो आज तक. तो remember people's name and pronounce it clearly. The more you pronounce their name in your meeting, in your seminar, in an open forum, they'll be happy. And take initiative to build relationship. कोई भी आगे आता है तो आप ये मत सोचो, आपके ईगो को आगे मत लाओ कि वो आके मुझसे पहले हैंडशेक करेगा या फिर मुझे हाय बोलेगा. तो you can take initiative to introduce yourself so that end of the day you'll build a lot of friendships and a lot of peoples in your community which will ultimately help you. कोई भी आपके साथ बात करता है तो आप उसके ऊपर चढ़ के मत बोलो, उसको ओवरराइड मत करो बात करने से. या पहले सोचो, पहले सुनो उसको और उसके बाद बोलो. सो आज का मंत्र है इस पे, टॉक लेस एंड लिसन मोर. सो ट्राई टू बी ए गुड लिसनर ऑलवेज इन अ conversation. Get your action in a habit. Nothing happen just by thinking. Start now. So आप जो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपके पास कैपिटल नहीं है, बट यस आप सोच तो सकते हो ना कि मैं शुरू कर लिया, उसके लिए क्या क्या मुझे चाहिए होता है, क्या क्या मुझे लाइसेंस करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या अचीव करना पड़ेगा. आप अभी से सोच सकते हो उसको, बाद में आपका कैपिटल आ ही जाएगा. बट अगर उसको सोचोगे नहीं, देखेंगे उसको 5 साल बाद करेंगे, या फिर अभी मेरा एज नहीं है, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, या फिर मैं बहुत एजड हूँ, तो ये सारे जो एक्सक्यूसाइड है लाइफ में वो आपको हेल्प नहीं करेगा कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए. सो अगर कुछ आप करना चाहते हो तो उसको उसके बारे में माइंड में एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो कि मैं आज से मैं शुरू कर दिया उसको. डू नॉट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स. आप ये मत सोचो अगर मैं शादी कर लूँगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, उसके बाद मुझे बहुत सारा पैसे का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारा इनकम करना पड़ेगा लाइफ को सेटल करने के लिए. ये सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स के बारे में आप वरी मत हो. समय आएगा जो ऑटोमेटिकली आपको वो समय में बह जाओगे और समय में आप ऐसे अडप्ट हो जाओगे कि लाइफ का जो बेसिक प्रॉब्लम्स है आपको ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा और आप सबको नॉर्मल लाइफ में मेंटेन कर पाओगे. तो आगे का जो फ्यूचर का जो प्रॉब्लम्स है, जो भी आएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, जो भी दिक्कतें आएगा, आप उसको लेके वरी मत हो. समय के साथ सब कुछ सेटल हो जाता है तो धीरे धीरे आप उस पर भी अडप्ट हो जाओगे और वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने लगोगे. टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री. दोस्तों आप कहीं भी कोई कंपटीशन में जाते हो, सबसे पहले आप माइंड में बिठा देते हो अरे मुझसे कुछ नहीं होगा. कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है. ये जो थॉट है ना, ये नेगेटिव थॉट है, ये आपको पहले से हरा देती है. बाद में वो वहाँ पे जो गेम्स में जाते हो या फिर कंपटीशन में या एथलीट में जाते हो तो वहाँ पे जीतने का जो जुनून होता है वो आप में कभी नहीं आ सकता. अल्टीमेटली आप हार जाओगे. सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. अगर आप मेंटली जीत जाते हो तो वहाँ पे जाके फर्स्ट ना सही आप सेकंड आओगे. अब अगर फर्स्ट के एक्सपेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट ही आओगे. बट ऐसे मत सोचना कि मैं देखूंगा, करूंगा या फिर मुझसे नहीं होगा. इस तरह का नेगेटिव थॉट जो है इंसान को सबसे पीछे लेके खड़ा करता है. डिफीट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. आपको जो हार है वो एक माइंड का एक स्टेट है.
जितने सारे लोग हारते हैं वो पहले से उनका जो माइंड में बिठा के जाते हैं, मैं हार सकूँ, हार जाऊँगा तो मैं, मुझे खेलना नहीं चाहिए, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए. Think that there's a way. If it doesn't work, then back off and start afresh. कोई भी चीज़ को आप करते हो, कोई रिसर्च करते हो, कोई बिजनेस करते हो, फेलियर तो आएगा दोस्तों, बट इसमें आप कभी भी कभी भी आप पीछे मत रहो, क्योंकि फेलियर जो है इट्स अ पिलर ऑफ सक्सेस. और जो भी आप बार बार करोगे, अगर आप फेलियर एक बार भी हो गए, उसके बाद स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड देन स्टार्ट अफ्रेश. बार बार जितने सारे इसी लाइफ में एक एग्जांपल है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं, वो उनका इनिशियल एक्सपेरिमेंट में काफ़ी बार फेलियर हुए हैं. तो दिस हैज़ टू बी एग्जाम्पल इन योर लाइफ दैट कोई भी चीज़ में फेलियर अगर आएगा भी, तो उसको हम लेके बैठ नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और देयर इज़ अ वे टू सक्सेस अगेन. यूज गोल टू हेल्प यू ग्रो. सो अगर आपका लाइफ में कुछ गोल ना होगा, तो आप बड़ा सोच के भी कुछ कर नहीं पाओगे. अगर आपके लाइफ में एग्ज़ाम नहीं होगा, तो बच्चा पढ़ना छोड़ देंगे. एग्ज़ाम जितना दिन दूर जाता जाएगा, आपका माइंड में जो पढ़ने का जो जुनून है धीरे धीरे कम होता जाएगा. तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल. यू हैव टू सेट द गोल ऑफ द पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर मंथ, और दिन का भी. सुबह अगर उठते हो तो पेन एंड पेपर में आप लिख लो कि मुझे आज क्या करना है. वो एक आपके मन में टारगेट बन के रह गया. तो अगर आप उसको नहीं कर पाओगे, आप उसको आपको चेकलिस्ट में मिटा देना या फिर क्रॉस कर देना, तो आपको थोड़ा बहुत ख़राब तो फील होगा कि मैं उसको कर नहीं पाया, लेकिन आगे जाके आप उसको अल्टीमेटली करोगे. तो हमेशा माइंड में एक गोल सेट करना चाहिए कि इस साल, इस महीने, इस वीक और आज के दिन में मैं क्या करूँगा, और उसको आपके डायरी में लिख के रखना चाहिए. अगर आप लिखोगे उसको, तो आपको माइंड में हमेशा वो बज़ करता रहेगा. एंड देन आपको प्रॉपरली आपको फ्यूचर को विजुअलाइज करना चाहिए. आप कितना सक्सेस बनोगे, सबसे पहले ये डिसाइड करो. आपको 30,000 वाला सैलरी चाहिए, या 1 लाख वाला सैलरी चाहिए, या 5 लाख का बिजनेस चाहिए, या 5 करोड़ का, या 500 करोड़ का. तो जितना बड़ा आप मतलब आपका फ्यूचर को सोचोगे, और जितना बड़ा उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठाओगे, उतना बड़ा सोचने की और करने की आपको ताकत आएगा. धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, नवीन जिंदल, जो भी जितने बड़े बड़े हस्ती हैं, उनका जो गोल है बहुत बड़ा है. इसलिए उनका प्लानिंग, मास्टर प्लान भी बहुत बड़ा होता है. वो लाइफ में लोन तो लेते हैं, रिस्क तो लेते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेटली वो सक्सेस होते हैं, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो खुद विजुअलाइज करते हैं. अचीविंग सक्सेस रिक्वायर टू हेल्प अदर. सो सक्सेस जो है वो अकेला कोई नहीं कर पाए हैं, कोई नहीं अचीव कर पाया. इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ ग्रुप एफर्ट. कोई भी चीज़ को करने के लिए अब अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर स्टूडेंट हो, तो हमेशा दूसरों को हेल्प करना चाहिए उस लाइन पे. और अल्टीमेटली उनसे भी हेल्प लेनी चाहिए, उनसे आइडियाज़ भी लेने चाहिए. वो जो होगा, उनका डिसीजंस, उनका जो प्रॉब्लम्स, उनका ग्रुप फोरम में उसको डिस्कस करना चाहिए, ताकि उनसे आपको सीख मिले, और आगे जाके वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा सक्सेस पाने के लिए. Trade mind with the people you want to influence. What would I think if I were be in that position? So आपको ये हमेशा सोचना चाहिए, अगर मैं उस सिचुएशन में होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा लाइफ कैसा होगा. यू हैव टू ड्रीम हाई. अगर मैं एक बिलियनर बनूंगा, तो मेरी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला पाऊँगा. हमेशा एक जो ड्रीम है, पॉजिटिव ड्रीम्स, उसको माइंड में बिठा के रहना चाहिए, ना कि आप नेगेटिव माइंड्स को भरोगे. आप कोई भी बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ोगे 1 स्टेप, तो 5 स्टेप आप पीछे आओगे, कि ये सोच के कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, आपका लोन कैंसिल हो जाएगा, आपका व्यापार ठीक से नहीं होगा, कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाओगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है. तो ये सब सोच के जो नेगेटिव थॉट्स आपको माइंड से निकाल दो, आज भी निकाल के आप आगे बढ़ना सोचो. और सबसे बड़ी बात है,
आप थिंक बिग इनफ टू सी दैट इफ यू पुट सर्विस फर्स्ट, मनी टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी बिजनेस को करने के लिए दोस्तों बहुत सारे कैपिटल अमाउंट की ज़रूरत नहीं होता है, पॉजिटिव थॉट की ज़रूरत होता है और बड़ा सोच की ज़रूरत होता है। हाँ, थोड़ा बहुत एफर्ट तो लगेगा। You have to work very hard, you have to work very honest, you have to build good relationship, you have to build good communication skill. So ultimately इससे मनी जो है आपके पीछे दौड़ेगी। आप मनी के मनी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी ऑप्टिमिस्टिक टू गेट द मनी इनिशियली। सो यू हैव टू थिंक वेरी हाई। मनी जो है अपने आप आपके पीछे आएगा। सो अल्टीमेटली सब जितना सारा जो फॉर्मूलास में दिखा है, सब पॉइंट के पीछे है जो आइडिया है, जो बेस है, वो है बड़ा सोचने का। यू थिंक बिग एंड डेफिनेटली वन डे विल कम यू विल बी बिग। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे पॉपुलर नोबेल द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से मिला है। इफ़ यू वांट टू be like this, if you want to get the knowledge, the detailed knowledge about this concept, you can go with that book and take the reference. आई होप दोस्तों कि मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी कुछ अच्छा सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।